क्या सिर्फ क्लाइंट की बात मान लेना एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए खतरनाक हो सकता है? क्या क्लाइंट ने बोला था यह डिफेंस आईसीआई के सामने चल सकता है? आज का केस इसी सवाल का जवाब देता है और हर सीए के लिए एक स्ट्रांग वार्निंग है। स्वागत है मित्रों हमारे यूट्यूब चैनल ए डीप डाइव बाय सीए दीप मिश्रा में, और हम अपने यूट्यूब चैनल की उस श्रृंखला में आपसे चर्चा कर रहे हैं जिसमें हम आईसीएआई की कोड ऑफ एथिक्स पर आपसे चर्चा करते हैं, और इनमें भी उन केसेस के बारे में आपसे चर्चा कर रहे हैं जो इंस्टीट्यूट की डिसिप्लिनरी कमेटी ने ऑलरेडी डिसाइड कर रखे हैं। आज का केस है सीए पराग झावेरी का। इसमें जो इंस्टीट्यूट का डिसीजन था वो था द काउंसिल अपॉन कंसिडरेशन ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द डिसिप्लिनरी कमेटी डेटेड 10th January 2015 and also the written representations made by the respondent before it decided to accept the conclusion of the disciplinary committee, holding the respondent guilty of other misconduct falling within the meaning of section 22 read with section 21 of the Chartered Accountants Act 1949. Further, the council also decided to recommend to the Honorable High Court that the name of the respondent CA Parag Jhaveri be removed from the register of members for a period of 1 month. तो केस मामला क्या था ये? इस केस में इशू उठा उनके प्रोफेशनल वर्क को लेकर। उन्होंने क्लाइंट के डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन के आधार पर सर्टिफिकेशन किया था, मतलब प्रोफेशनल ओपिनियन अपनी दी। लेकिन बाद में सवाल क्या उठा कि क्या उन्होंने इंडिपेंडेंटली इस चीज को वेरीफाई किया था कि नहीं किया था? क्या उन्होंने अपने प्रोफेशनल जजमेंट को अप्लाई किया था कि नहीं किया था? एलिगेशन ये था कि सीए ने क्लाइंट की बातों पर ज्यादा ही रिलाई कर लिया है, इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन किया ही नहीं, मतलब पर्याप्त नहीं किया है, सीधी बात ये। और जो सर्टिफिकेट दिया गया वह पूरी तरीके से जस्टिफाइड नहीं था। यानी एक सीए का रोल एडवाइजर से ज्यादा अप्रूवर जैसा हो गया। अब कोर इशू क्या था कि क्या सीए ने ऑब्जेक्टिविटी और ड्यू केयर मेंटेन किया? क्या क्लाइंट इन्फ्लुएंस के कारण प्रोफेशनल जजमेंट कंप्रोमाइज हुई, यह पूरा केस इवेलुएट हुआ सीए एक्ट 1949 और कोड ऑफ एथिक्स के प्रावधानों के अंतर्गत। आईसीआई की फाइंडिंग्स क्या थी कि डिसिप्लिनरी कमेटी ने एग्जामिन किया कि क्या सीए ने इंडिपेंडेंट माइंड से काम किया था, क्या एडिक्वेट वेरिफिकेशन किया था, क्या प्रोफेशनल स्केटिव मेंटेन था। फाइंडिंग्स में यह सामने आया कि सीए क्लाइंट रिप्रेजेंटेशन पर ओवरली डिपेंडेंट थे। जो उसने रिप्रेजेंटेशन लिया था क्लाइंट से उसके ऊपर पूरा डिपेंड थे। प्रॉपर कोरोबेटिव एविडेंस नहीं लिए गए अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए। सर्टिफिकेशन में एक्सपर्ट लेवल का प्रोफेशनल जजमेंट नहीं किया गया, और आईसीआई ने यह एम्फेसिस किया कि सीए इज नॉट ए रबर स्टैम्प, ही इज एन इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल। इनसे गलती कहां हुई थी चार्टर्ड अकाउंटेंट से कि उन्होंने क्लाइंट पर डिपेंडेंसी बढ़ाई थी, क्लाइंट की बातों पर ब्लाइंड ट्रस्ट किया था, इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन नहीं किया इस कारण से, और इसके कारण से ऑब्जेक्टिविटी कंप्रोमाइज हुई थी। और यही सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक होती है प्रैक्टिस में। तो इस गलती से बचने के लिए फिर से अगर हम गोल्डन पिट रूल्स को याद रखें तो क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को फाइनल ट्रूथ नहीं मानना चाहिए, उसकी इंफॉर्मेशन लें और उसको वेरीफाई करें, अपनी इंडिपेंडेंस एविडेंस कलेक्ट करें ना, और उसको वेरीफाई करें। जहां डाउट हो वहां लिखित में क्लैरिफिकेशन लें क्लाइंट से, और इन सारी चीजों का वर्किंग पेपर्स अपने पास रखें जरूर, क्योंकि हर मतलब जहां कहीं भी आपको ओपिनियन देनी, सर्टिफिकेशन देना, तो आप ये मान चलिए कि वहां पर आपको प्रॉपर उससे संबंधित डॉक्यूमेंटेशन रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप क्लाइंट के एम्प्लॉय नहीं है, आप इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल हैं और क्लाइंट के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं, तो ये रिस्क आपका रहेगा। और रिस्क क्या होगा कि आप आईसीआई की डिसिप्लिनरी एक्शन में आ जाएंगे, आपके ऊपर एलिगेशन क्या लगेगा, नेग्लिजेंस का, और फिर जो लीगल लायबिलिटी होगी वो आपको झेलनी पड़ेगी, है ना। आपकी रेपुटेशन डैमेज होगी, जो कि हमेशा होता है भाई, अगर अगेंस्ट में फैसला आएगा तो हमेशा आपकी रेपुटेशन डैमेज होगी।
और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपकी इंडिपेंडेंस जो है वो खतरे में है। इसलिए हर चीज को ये याद रखना चाहिए कि ट्रस्ट तो अच्छा है, ट्रस्ट इज गुड, बट वेरिफिकेशन इज मैंडेटरी। आप विश्वास करिए लेकिन उस चीज को वेरीफाई जरूर करिए। आपका काम क्लाइंट को खुश रखना नहीं है, खुश करना नहीं है, बल्कि अपनी प्रोफेशनल इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल ओपिनियन देना है। और यही आपकी पहचान है और यही आपकी सुरक्षा है।